नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बर्मन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल GS विद बर्मन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास स्टार्ट हुई थी उसमें हमने एक क्लास ली थी और पहली क्लास थी भारतीय संविधान की मांग या संविधान सभा की मांग, जिसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण जो अधिनियम थे उनका अध्ययन किया और बाद में हमने कैबिनेट मिशन तक उसको पूरा कर लिया था। आज उसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात संविधान सभा। तो हमने बताया था आपको कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसी की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा जो है, भारत की जो संविधान सभा है उसका जो गठन हुआ है वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है। अप्रत्यक्ष तरीके से तात्पर्य यहाँ पर है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव न होकर अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव हुआ था। और संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 389। इन 389 में से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया। 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया मतलब समझेंगे, इन 296 सदस्यों का जो चुनाव हुआ है वो अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ है। और ये जो 93 सदस्य हैं ये देशी रियासतों से मनोनीत किए गए हैं। देशी रियासतों से मनोनीत किए गए हैं। इनका चुनाव नहीं हुआ है। रजवाड़े जो थे, रियासतें जो थी, राजा महाराजाओं ने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा। कुल मिलाकर 93 सदस्य मनोनीत किए गए और 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। इन 296 सदस्यों के चुनाव के आधार पर आप देखेंगे 292 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर की प्रांतों से ब्रिटिश भारत से, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से चयनित किए गए, चुनाव किए गए। तो चुनाव कहाँ से हुआ उनका? ब्रिटिश भारत से। 4 सदस्य का जो चुनाव हुआ है वो चीफ कमिश्नर की प्रांतों से हुआ है। चीफ कमिश्नर की प्रांतों से हुआ है। तो 4 सदस्य चीफ कमिश्नर की प्रांतों से चुने गए, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने गए और 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया संविधान सभा के लिए, जो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। पहला नंबर सवाल, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर होगा 389। इसमें से कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? आपका आंसर होगा 296। इसमें से ब्रिटिश भारत से कितने चुने गए थे? आपका आंसर होगा 292। इसमें चीफ कमिश्नर की प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए थे? आपका आंसर होगा 4। देशी रियासतों से कितने सदस्य मनोनीत किए गए? आपका आंसर होगा 93। इतना बिल्कुल फिक्स रखे, ये आंकड़ा बिल्कुल तैयार रखे। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि किस
इसमें पूछ लिया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी संविधान सभा में चयनित होने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, मैंने बताया 296 सदस्यों का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। इन 296 में से 208 सदस्य कांग्रेस, 208 सीट किसको मिली, कांग्रेस को मिली। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग के हिस्से में कितनी सीटें आई, 73 सीटें आई। और 15 जो सीटें बची हैं शेष, वो अन्य पार्टियों से या निर्दलीयों ने जीती है। अन्य पार्टियों ने या निर्दलीयों ने जीती है, अर्थात 208 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग के खाते में गई और 15 सीटें अन्य पार्टियों के या निर्दलीयों के खाते में गई। ये सदस्यता से आधारित जो प्रश्न है जो बनते हैं डायरेक्ट, तो इनका आपको पता होना चाहिए। पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस को संविधान सभा में कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो 208, और मुस्लिम लीग को 73, और अन्य पार्टी को निर्दलीय को कितनी सीटें मिली थी, तो आप बताएंगे क्या कि 15 सीटें मिली थी। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आप ध्यान से देखें, सदस्यता के हम सवाल समाप्त करेंगे। यहाँ फिर पूछ लिया जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा का बंटवारा हुआ, उस समय भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य शेष रहे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, उस समय भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य शेष रहे। बाकी 90 सदस्य कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। बाकी 90 सदस्य कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। यहाँ से और यदि डीप चले तो इसमें 229 सदस्य जो हैं, 229 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश भारत से थे, ब्रिटिश भारत से थे। और 70 जो सदस्य हैं, 70 जो सदस्य हैं वो देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों के थे। तो यहाँ पर 299 सदस्य शेष रहे जब भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा का बंटवारा हुआ, और 229 सदस्य उस समय भारत की संविधान सभा में कहाँ के थे, ब्रिटिश भारत के थे। और 70 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों के थे, देसी रियासतों के थे। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि जब अंतिम रूप से संविधान तैयार किया गया और अंतिम बैठक पर इस पर हस्ताक्षर किए, तो कुल कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो आपका आंसर होगा 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। जब अंतिम रूप से संविधान तैयार किया गया तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इतना आपको आना चाहिए, सदस्यता से आधारित, संख्या से आधारित। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कुछ समितियां थी, इन समितियों को हमें इनके अध्यक्ष को पूछा जाता है कि किस समिति का अध्यक्ष कौन था। वैसे तो लगभग 22 समितियां थी, छोटी बड़ी सबको मिलाकर, लेकिन जो बड़ी समितियां हैं वो मुख्यतः 8 समितियां हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके अध्यक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब संविधान सभा ने समितियों का गठन किया तो इनके कार्यों का विभाजन भी किया। प्रत्येक समितियों को उसका कार्य सौंपा गया और प्रत्येक समिति ने बखूबी तरीके से अपना कार्य दिन रात लगन से किया है। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता होना चाहिए। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी, वो प्रारूप समिति थी। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार पटेल। उसके बाद संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल बन जाते हैं, इनके अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए और प्रारूप समिति क्यों इम्पोर्टेंट है उसका आपको बताते हैं। प्रारूप समिति का कार्य जो था भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था और उस मसौदे को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करना था। इस कमेटी का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया, 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसका कार्य मैंने आपको बता दिया कि संविधान का मसौदा तैयार करना था। और प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो कुल सदस्य 7 थे, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष को मिलाकर, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष को मिलाकर। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि किसी कमेटी का जो कार्य था तो प्रारूप समिति का कार्य था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है प्रारूप समिति है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रारूप समिति है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई समझेंगे। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई, प्रथम बैठक आयोजित की गई। इसमें फ्रांस पद्धति के आधार पर सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष थे वो इसके जो अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक आयोजित की गई। इसके जो स्थायी अध्यक्ष हैं, इस सभा में दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इसमें स्थायी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। साथ ही साथ इसके 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। एक टी कृष्णाचार्य, टी कृष्णाचार्य, और दूसरे जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी इसके दूसरे अध्यक्ष बनाए गए। 2 उपाध्यक्ष थे इसके,
टी कृष्णाचारी और HC मुखर्जी और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि आपको पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके उपाध्यक्ष टी कृष्णाचारी और HC मुखर्जी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की गई और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। तो सवाल 2 है यहाँ से, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? पंडित नेहरू ने। कौन सी बैठक में पेश किया? तीसरी बैठक में। इसको संविधान सभा ने पारित कब किया? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को। यह संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम था, अर्थात संविधान बनाने में जो सबसे पहला कार्य किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को जोड़ना था, जो बाद में आकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान की ये बैठकें थी जो महत्वपूर्ण थी, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे आप। भारतीय संविधान में जो समय है वो कितना लगा है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। समय जो है बनने में जो लगा है 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। कुल समय कितना है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लगभग खर्च जो है वो 64 लाख के समथिंग आया है। 64 लाख लगभग। वाचन संविधान के कितने हुए हैं? 3 वाचन हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के कितने वाचन हुए? 3, अर्थात 3 चरणों में भारतीय संविधान पूरा हुआ है। उसके बाद सत्र कितने आयोजित किए गए? तो 11 सत्र आयोजित हुए। भारतीय संविधान बनने में कितने सत्र आयोजित किए गए? तो 11। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई? तो आपका होगा 114 दिन। 114 दिन तक बहस की गई। उसके बाद भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ये मोटा मोटा आंकड़ा सब आपको याद होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन है? संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर BN राव। BN राव, डॉक्टर BN राव। तो ये मोटी मोटी बातें आपको पता होना अनिवार्य है। इसके बाद का जो पाठ्यक्रम है हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।